Dear students, today we will discuss about the magnetic field pattern produced by current carrying conductors having different shapes. Today we will discuss about the straight current carrying wire. Okay, कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अब क्या पढ़ना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हमने बात करनी है. आज हम लोग बात करेंगे अगर कोई स्ट्रेट वायर है और अगर हम इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस स्ट्रेट वायर की वजह से जनरेट होता है, वी विल डिस्कस टुडे ऑन दैट टॉपिक. ओके, you can see here for this we can do this thing. This is a straight wire and this straight wire connected with the battery. Okay, this is a positive terminal of a battery, this is a negative terminal of battery, and this is a straight wire and electric current is flowing through this wire from positive direction to negative direction, as we know this thing. Okay, now for finding the magnetic field pattern due to this straight conductor, we will do one thing here. What we have to do, we will take a cardboard sheet C. This is a cardboard sheet C and we will connect the wire to this battery. Okay, and this current will flow through that wire AB and definitely it produce a magnetic field around it. And this is a cardboard, you can see here. This magnetic field has magnetic field lines around the wire AB, which can be shown by sprinkling iron fillings or on the cardboard. Okay, the iron fillings get magnetized and on tapping the cardboard sheet, the iron filling arrange themselves in circles around the wire, showing that the magnetic field lines are circular in nature. You can see here. मतलब इसमें हो क्या रहा है इसको समझ लो. ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के बीच से आपने ये एक स्ट्रेट वायर डाला हुआ है जिसमें आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है. यहाँ से करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पे आयरन फिलिंग से डाल देनी है. इस कार्डबोर्ड के ऊपर पे आयरन के छोटे छोटे फाइलिंग्स यानी छोटे छोटे पीसेस बना के डालना है. तो हम क्या देखते हैं कि वो जो आयरन होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, और वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो एक जो इस तरीके से पैटर्न बनता है, सर्कुलर पैटर्न बन जाता है उन आयरन फीलिंग्स का, ठीक है. तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर व्हेन वी टेक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. वी कैन डू दिस थिंग बाय अनदर थिंग. अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आयरन फीलिंग्स न डाली जाए, सो वी कैन डू दिस एक्टिविटी विथ कंपास ऑल्सो. तो जब हम कंपास रखते हैं तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व, एक बार कंपास रखा इस तरीके से तो फिर भी वो सर्कुलर फॉर्म करता है, ठीक है, यानी सर्कल टाइप से मूव होता रहता है कंपास. सो इट शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज अ सर्कुलर. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर इन नेचर, द पैटर्न इज सर्कुलर. ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर करंट ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर करंट ऊपर जा रही है तो ये इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है. यू कैन सी है यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज व्हेन करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन. और अगर इसी को उल्टा एक्टिविटी अगर हम लोग करें कि करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं, सपोज करंट की डायरेक्शन अगर हम नीचे को करते हैं, देन क्या होता है, करंट की डायरेक्शन अगर नीचे हो जाती है तो वी ऑब्जर्व दिस थिंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है. वी कैन डू दिस एक्टिविटी विथ कंपास और आयरन फाइलिंग्स. ओके, वी ऑब्जर्व दिस थिंग, ठीक है. अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो हमेशा एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट थिंग, दिस डिपेंड ऑन करंट, कि करंट कितना फ्लो है. ये बात आपको याद रखनी है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है. यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है विच वी मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी, दिस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. एंड द सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द, आप यहाँ पे वायर है, आप कितनी दूर पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हैं. जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, सीधी सी बात है. यानी इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the wire. Okay, these are important points, so you should know that a magnetic field pattern, magnetic field depends on two things. Number one, electric current. As we increase electric current in a current carrying wire, then we observe that magnetic field intensity or magnetic field increases. And as we increase the distance of the point from that wire,
then the magnetic field at that point is lesser, and it depends on square of the inversely proportional. Okay, you should know this thing. दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब ये पैटर्न बन गया. अभी मैंने आपको बोला कि वायर अगर इस तरीके से रखा गया हो, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है. ठीक है, स्ट्रेट वायर की वजह से ये तो पता लग गया कि सर्कुलर पैटर्न होता है. यू विल रिमेंबर दिस थिंग. लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि कभी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्लॉकवाइज है, कभी एंटी क्लॉकवाइज बनता है. फॉर फाइंडिंग दिस थिंग वी हैव अ रूल विच इज फ्लेमिंग्स right hand thumb rule. Okay, we will use Maxwell right hand thumb rule. Remember this thing. इस चीज़ के लिए हमारे पास मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है. मैक्सवेल ने इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया. उन्होंने ये सपोज कर लो इस तरीके से भी देखा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, इस तरीके से जब करंट ये थी तब भी देखा, ऐसे में भी देखा और ऐसे में भी देखा है. ठीक है, तो उन्होंने एक सिंपल सा रूल बनाया जिसको हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं. तो मैक्सवेल ने ये बोला कि आप लोगों ने काम क्या करना है, सिंपल सा काम आप ये करना है कि आपने इस तरीके से सपोज करना है कि आपने होल्ड कर रखा है उस करंट कैरिंग वायर को. जैसे यहाँ पे होल्ड कर रखा है, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, आप उसको होल्ड कर लो. आप इस तरीके से उसको होल्ड करते हैं कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए. जहाँ करंट की डायरेक्शन होगी वहाँ आपको अपना थंब रखना है. सपोज दैट दिस इज अ वायर, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो थंब आप नीचे को कर दोगे. ठीक है, सिंपल सी बात है. यू कैन सी है इन दिस वायर, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो थंब का डायरेक्शन भी कहाँ को कर रखा है? ऊपर कर रखा है. ओके, आप इस तरीके से उस वायर को पकड़ लोगे, ऐसा इमेजिन करोगे. तो होता क्या है, आपके थंब की डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है, और जो आपकी फिंगर रैप हो रही है इस तरीके से, इस केस में देख सकते हैं आप किस तरीके से रैप हो रही हैं. तो जिस तरीके से भी रैप हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. तो इसमें किस तरीके से रैप हो रही हैं, अगर आप देख पाएंगे इस तरीके से रैप हो रही हैं, इट मीन्स दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अगर वायर ऊपर को है, करंट ऊपर जा रही है, वी कैन यूज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से कि हमारी उंगलियां इस साइड मूव हो रही हैं, इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कहाँ को बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा. ओके, दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज दैट अगर इसी में करंट कहाँ होती? नीचे होती, तो हमारा थंब, ये थंब कहाँ जाता? थंब नीचे चले जाता. तो हमारी जो फिंगर्स होती, फिंगर्स हमको अलग तरीके से रैप करनी पड़ती जब हम इसको पकड़ते, तो वो क्लॉकवाइज आता. ठीक है, तो उस टाइम पे क्लॉकवाइज हो जाता. आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो. अगर ऐसा वायर है तो आप वायर को पकड़ोगे, सिंपल सी चीज़ है. मैक्सवेल स्टेट्स दैट इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर in your right hand. Okay, right hand means right hand, and so that your thumb points in the direction of current. thumb कहाँ को होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में. then the direction in which your finger encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. तो इस तरीके से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. देन वी हैव अनदर लॉ ऑल्सो विच इज मैक्सवेल कॉर्किस्की रूल. ये दोनों रूल हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल या कॉर्किस्की रूल. कॉर्किस्की रूल यू कैन लिसन इट, इट्स ऑल्सो वेरी इजी. अब इस पर क्या करना है, कॉर्किस्की रूल में उन्होंने ये बोला, जिसको हम मैक्सवेल कॉर्किस्की रूल भी बोलते हैं. आपने क्या करना है, जो भी, क्योंकि हमको वायर्स में करंट की डायरेक्शन पता होगा. ठीक है, आप क्या करोगे, जो कॉर्क स्क्रू है, कॉर्क स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में डालना है. सोचो, सपोज दैट कि करंट नीचे है, इस केस में यू कैन सी करंट हमने नीचे मान रखा है. तो अगर मुझे स्क्रू को नीचे डालना है तो इसको किस तरीके से घुमाना पड़ेगा? मुझे इस तरीके से टाइट करने के लिए कहाँ घुमाना पड़ेगा? इस साइड को घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे. ठीक है, तो जहाँ को भी मुझे घुमाना है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, इमेजिन ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच वी टर्न इट्स हैंडल, ठीक है, इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, थैंक यू.